साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी सरकार को हराने के लिए इंडी अलायंस ने अपने तरकश से एक तीर और निकाल लिए हैं, मगर ये तीर विदेशी धरती से, जी हां, विदेशी संस्थाओं ने चलाए हैं। अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मानिए आप इसके भ्रम जाल में फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप पूरी कहानी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ जो साजिश रची गई, उसी साजिश को नई बोतल में लपेटकर पेश कर दिया गया है। और ये बड़ी खतरनाक खबर है दोस्तों, क्योंकि ये खबर ढंग से लोगों तक पहुंची नहीं और ये ऊपरी तौर पर चली गई, और इसीलिए इस पर मैंने बड़े रिसर्च के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब मेरे दिल में आया कि आपको पता चलना चाहिए। दरअसल देश में कांग्रेस और इंडी अलायंस जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुद्दों को गढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसी समय अमेरिका और ब्रिटेन के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से यह बड़ी खबर आई है। और भारत की यह खबर अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित की हुई है। पहले आप इस खबर को देख लीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर बता रही थी कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पत्रकारों की जासूसी कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने दी वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और ओसीसीआरपी के दक्षिण एशिया के संपादक आनंद मंगले की जासूसी की है। और ऐसा करने के लिए सरकार ने इन दोनों के आईफोन की जानकारियां पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हासिल की है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है। एक एक नाम पे ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एमनेस्टी सिक्योरिटी लैब ने इन दोनों पत्रकारों के आईफोन्स की जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि इनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी बताया कि इन दोनों पत्रकारों के फोन की जांच पड़ताल तब की गई जब इसी साल अक्टूबर महीने में आईफोन कंपनी ने कई आईफोन यूजर्स को सिक्योरिटी अलर्ट भेजा था। याद है ना, बहुत सारे लोगों के पास होगा। और उसी दौरान केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सभी आईफोन यूजर्स को भी यह चेतावनी दी थी कि आईफोन्स को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको वो भी याद होगा। सरकार लगातार अपनी तरफ से आईफोन्स को लेकर यह अलर्ट जारी करती रही है और अभी तो हाल ही में इसी महीने भी जारी किया गया है। यही नहीं, इसके बाद यह भी खबर आई कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आईफोन सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार और कंपनी को बार बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। आईफोन के बारे में दोस्तों ये जानकारी कैस्पर स्काई के साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने दी है। कैस्पर स्काई दुनिया की एक जानी मानी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है दोस्तों, बट आप चीजों को समझिए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आईफोन की जासूसी को लेकर उस समय यह खबर प्रकाशित की। आप सिर्फ जोड़ते चले जाइए। जब राहुल गांधी नागपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र की सरकार पत्रकारों को अपने दिल की बात नहीं कहने देती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्ट में जो बात कह रहा है वही बात राहुल गांधी अपनी रैली में भी कह रहे हैं। यानी दोनों ही नैरेटिव को एक झूठ पर मढ़ने का काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बयान सुना देता हूं उस समय का, ताकि आपको सारी चीजें समझने में, मिलाने में आसानी हो। ये बयान सुनिए। मीडिया को देख लीजिए। कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है
इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। सुन रहे हैं ना दोस्तों, अभी सारी कड़ियां जुड़ेंगी, आप ध्यान रखिएगा। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले कहा था कि देश में पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, और वो भी तब जब केंद्रीय एजेंसियों ने कर चोरी के मामले में ब्रिटेन के बीबीसी के दिल्ली कार्यालय पर छापेमारी की थी। और इसके बाद तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने यह माहौल बनाया कि बीबीसी पर छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन हुआ क्या? जांच में यह पता चला कि बीबीसी ने भारत सरकार को बिना सूचना दिए विदेशों से पैसा लिया और उसका टैक्स सरकार को नहीं दिया। और इस टैक्स चोरी की बात खुद बीबीसी ने भी एजेंसियों के सामने ही स्वीकार कर दी। और जब बीबीसी को 40 करोड़ रुपए पर टैक्स देने के लिए सीबीडीटी ने आदेश दिया तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ऐसे शांत हो गया जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम चुप्पी। और आज उसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉशिंगटन पोस्ट मिलकर जिस झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर देश के अंदर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को एक मुद्दा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे भी इनका अपना स्वार्थ है। क्योंकि याद कीजिए, भारत सरकार ने 2020 से एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में 1999 से एक ट्रस्ट के जरिए काम कर रहा है। यह ट्रस्ट देश के अंदर मानवाधिकार, महिला, पर्यावरण आदि जैसे मुद्दों पर फील्ड रिपोर्ट तैयार करता है और देश में सरकार की नीतियों की आलोचना करने और उसके खिलाफ जनमत तैयार करने का काम करता है। 2011-12 में जब इस देश में एफसीआरए के नियम लागू हुए तो उसके बाद भी एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत सरकार को बिना बताए विदेश से सीधा धन ले रहा था, पैसे ले रहा था। और यह सिलसिला दोस्तों बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। आप सोचिए, इस देश में इनको नियम कानून का कोई डर ही नहीं था। जब 2020 में एफसीआरए के उल्लंघन के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल की दुकान देश के अंदर बंद कर दी गई, मोदी सरकार ने बंद की है, तो वो भारत के अंदर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए विदेशों से माहौल बनाने का काम कर रहा है। यह है करतूत। और आज जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल के पेगासस स्पाईवेयर की रिपोर्ट को आधार बनाकर, बड़े ध्यान से सुनिए, पत्रकारों की जासूसी का सरकार पर आरोप लगाया गया है, वैसा ही आरोप दोस्तों 2018 में, पुरानी बात बता रहा हूं, पिछले चुनाव से पहले की, आधार संख्या और आधार कार्ड को लेकर लगाया गया था। केंद्र सरकार ने जब आम जन को आर्थिक मदद देने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते और पैन संख्या से जोड़ने का काम शुरू किया तो यह आरोप लगाया गया कि सरकार देश की जनता की जासूसी कर रही है। बताइए, सरकार ही देश की जनता की जासूसी कर रही, कैसे आरोप? और 2019 के चुनाव के ठीक पहले यही आरोप लगाया गया था कि आधार दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी का इंजन है। कैसे भड़काते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि देश में आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाना सबसे खतरनाक काम है, इसका जनता को विरोध करना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चले कि कैसे कैसे भड़काया जा रहा था। और तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी एक असुरक्षित तानाशाह है। मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा हूं। आज दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी वही पुराना नैरेटिव बनाने का खेल चल रहा है, लेकिन इस बार जनता की जगह पत्रकार और विपक्ष के सांसदों को केंद्र में रखा गया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन संसद सत्र में पहले तो इंडी अलायंस के सांसदों ने खूब हंगामा किया और प्रदर्शन करके सदन को नहीं चलने दिया। और जब 141 सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए निष्कासित किया गया तो पूरा विपक्ष कहने लगा कि प्रजातंत्र पर हमला हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आप सोचिए नैरेटिव कैसे मिलने लगे।
तो कुल मिलाकर साथियों, 2 लोकसभा चुनाव में लगातार हार की हताशा में इंडिया अलायंस को उम्मीद बनाए रखने के लिए मुद्दों की तलाश है, और ये तलाश उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ही दम तोड़ रही है जो 2014 और 2019 में इस गठबंधन ने खड़ा किया था, जब देश की 140 करोड़ जनता के सुख दुख और मन को समझने का काम ब्रिटेन और अमेरिका में बैठे अरबपति व्यापारी करेंगे, तो इंडिया अलायंस की का होगा क्या। उनकी यह हताशा दोस्तों दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आज विकसित हो रहे भारत के मन में जन जन की आकांक्षा पूरे दम के साथ उड़ने की है, जो साहस और परिश्रम करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व का आधार चाहता है, और दशकों के बाद आज उसके पास वो आधार है जो उसका ही नहीं बल्कि भारत के भी स्थायित्व की गारंटी देता है। और इसीलिए ये सारी खबरें दब तो रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि रह रहकर सिर उठाती है, और उसके बारे में हमें आपको पता होना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।